सभी साथियों को जय हिंद। बायोलॉजी की टॉप 30 प्रश्न को अभी हम हल करने वाले हैं, जो प्रश्न जंतु विज्ञान से रिलेटेड होगा। आप इस 30 प्रश्न में से कितना सही करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए टॉप प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में आता है? ऑस्टियोलॉजी, सेरेमोलॉजी, जियोलॉजी, ओरोलॉजी। आंसर अपने माइंड में सोच लीजिए। आंसर होगा ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में आता है। अगला प्रश्न है, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? निपुल्स, स्नायुतंत्र, सीना, आंखें। आंसर मन में सोचिए। स्नायुतंत्र। अगला प्रश्न, पैलियोटोलॉजी किसका अध्ययन है? पैलियोटोलॉजी पादप, प्राइमेट्स, जीवाश्म या दिमाग का? आंसर सोच लीजिए अपने दिमाग में। जीवाश्म का। जेरेंटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरेंटोलॉजी शिशु, महिलाएं, त्वचा, वृद्धि, वृद्ध। आंसर मन में सोच लीजिए, समय समाप्त होता है। आंसर वृद्ध से संबंधित, जेरेंटोलॉजी का संबंध वृद्ध से है। अगला प्रश्न, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पक्षी, स्तनधारी, चमगादड़, मछली। आंसर अपने मन में जल्दी सोचिए। आंसर देखते हैं, पक्षी। अगला प्रश्न है, पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? हृदय रोग, शिशु रोग, नेत्र रोग, अस्थि रोग। पीडियाट्रिक्स, जल्दी से आंसर सोचिए। आंसर देखते हैं, शिशु रोग से। अगला प्रश्न है, हिमेटोलॉजी किससे संबंधित है? हिमेटोलॉजी ऑप्शन है जीव द्रव्य, कोशिका, उत्तक और विषाणु। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। चलिए आंसर देखते हैं, उत्तक से। हिमेटोलॉजी का संबंध उत्तक से है। अगला प्रश्न, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? टिश्यू कल्चर का अध्ययन जीव जंतुओं के लिए, पौधों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, आनुवांशिक के लिए। सोचिए जल्दी से आंसर। आंसर देखते हैं, आनुवांशिकी के लिए। अगला प्रश्न है, ओन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? कैंसर का, स्तनधारी प्राणी का और भूमि का, पक्षियों का। आंसर सोचिए। आंसर देखते हैं, कैंसर का। अगला प्रश्न है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है कोशिका, आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र, मांसपेशियों का अध्ययन और निंद्रा का अध्ययन। जल्दी से आंसर सोचिए। अब आंसर देखते हैं, आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी किससे संबंधित है? ऑप्शन है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, आनुवांशिकता, रक्तचाप। देख लीजिए आंसर, आनुवांशिकता। प्रश्न थोड़ा हार्ड है। आप 30 में से 15 प्लस अगर करते हैं तो आपकी अच्छी जीके मानी जाएगी। तो 15 प्लस होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, गायनिकोलॉजी, सीरोलॉजी। आंसर सोचिए। नहीं भी आते तो एक आंसर आप सोचिए। आंसर देखते हैं, सीरोलॉजी। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? शरीर संरचना और वातावरण, तंतु, चिड़िया, कोशिका संरचना। जल्दी बताइए। आंसर देखते हैं, शरीर संरचना एवं वातावरण। आपको बता दूं कि सारे टॉप प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? माहू का अध्ययन, मकरों का अध्ययन, मक्खी पालन या बरूथी का अध्ययन। जल्दी सोचिए। चलिए आंसर देखते हैं, मकरों का अध्ययन को एरेनियोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्विथियोलॉजी, नियोन्टोलॉजी, लेपिडेटेरियोलॉजी, पोलिनोलॉजी। जल्दी एक आंसर सोचिए आप। अब आंसर देखते हैं, लेपिडेटेरियोलॉजी। अगला प्रश्न, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान शाखा क्या कहलाती है? फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, डर्मेटोलॉजी। जल्दी एक आंसर सोचिए। अब आंसर देखते हैं, डर्मेटोलॉजी।
अगला प्रश्न, जंतु और उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी, परजीवी विज्ञान, जंतु भूगोल, अनुवांशिकी। एक आंसर जल्दी से सोचिए। पारिस्थितिकी। कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, एंटिमोलॉजी, ओंटोलॉजी, इक्थियोलॉजी। आपका समय समाप्त होता है। एंटिमोलॉजी। अगला प्रश्न, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी, माइकोलॉजी, मायोलॉजी, मैस्थोलॉजी। जल्दी से आंसर सोचिए। मायोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन को कहते हैं मायोलॉजी। अगला प्रश्न, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है? मछलियों से संबंधित अध्ययन। ऑप्शन है क्रिप्टोलॉजी, लेपिटेरियोलॉजी, सिक्रोटोलॉजी, इक्थियोलॉजी। जल्दी आंसर एक सोचिए। आंसर हो जाएगा इक्थियोलॉजी। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? डेमोग्राफी, जीवाश्म विज्ञान, कार्टोग्राफी, जियोग्राफी। जल्दी से एक आंसर सोचिए आप। समय समाप्त। डेमोग्राफी। अगला प्रश्न, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी, ट्रोमोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, कोलोलॉजी। आपका समय समाप्त होता है। ट्रोमोटोलॉजी। अगला प्रश्न, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? जियोग्राफी, पिसिकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर। एपीकल्चर। अगला प्रश्न, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? सीरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी। जल्दी से आंसर सोचिए। समय समाप्त। ऑन्कोलॉजी। रेशम पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, जियोग्राफी, पिसिकल्चर, एपीकल्चर। जल्दी से आंसर सोचिए। सेरीकल्चर। वंशागति के नियमों का अध्ययन क्यों क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान, अनुवांशिकी, पारिस्थितिकी, वर्गीकरण विज्ञान। एक आंसर। समय समाप्त। अनुवांशिकी। अगला प्रश्न है, उत्तकों की संरचना अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी, माइकोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी। अगला प्रश्न, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान, उद्विकास, यूजेनिक्स, यूथेनिक्स। आपका समय समाप्त होता है। यूथेनिक्स। अगला प्रश्न, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा कहलाती है? डर्मेटोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री। जल्दी सोचिए। डर्मेटोलॉजी। अगला प्रश्न, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? इक्थियोलॉजी, एंटिमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, मैमोलॉजी। आंसर देखते हैं। एंटिमोलॉजी। इस तरह से हमने 30 प्रश्न समाप्त किया है। आपका इसमें कितना सही होता है? अगर 15 प्लस सही है तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। इस तरह के पूरा सीरीज आएगा। हर टॉपिक से हम प्रश्न लाने वाले हैं, जो टॉप प्रश्न है जो प्रीवियस में पूछे गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।